हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सन्स एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 28 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी और 11 अक्टूबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट से रिलेटेड रहेगी। इसका मतलब है कि जब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। कर दिया। और जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, उसमें हर जो पार्ट होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल आपको आता है ना, वही। तो हम यही सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहले एक बार पढ़ देता हूँ क्या बता रहे हैं। ये कह रहा है एक लाइन या रे या सेगमेंट जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब उसको डिवाइड कर देते हैं, उसमें जो लाइन सेगमेंट जो हम लेंगे, देखो अगर मैं एक बहुत बड़ी लाइन ले लेता हूँ तो हमें उसमें लाइन सेगमेंट तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो लाइन होती है वो तो दोनों तरफ बढ़ती रहती है ना, इस तरीके से। तो आगे देखिए, ये कह रहा है और उसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वो लाइन सेगमेंट, और एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब एग्जांपल भी दे रहा है। ये कह रहा है कि आपने द मिडल लाइन ऑफ ए कॉपी, आपने कॉपी देखी होगी, उसकी ये जो मिडल लाइन देखी होगी, है ना, ये पूरी की पूरी कॉपी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। तो ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी, अगर ये दोनों इक्वल है और ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना। देखिए किस तरीके से ये लाइन है और ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। अब ये कह रहा है कि अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ना, तो हमें रूलर और कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा रखा है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हमसे बोले हैं करने के लिए। मैं आपको कॉपी पर करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको समझोगे ना और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, फिर हमें क्या करना है, ई को ना सेंटर मानना है, और जितनी इसकी लेंथ है ना, जैसे मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितनी है? 10। तो आप 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 से ज़्यादा आपको लेना है, जैसे 6, 7। तो आप कितना भी लेकर ना एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे आर्क लगाएंगे। देख रहे हो ना किस तरीके से आर्क लगाई जा रही है। ऐसे ही फिर जो आपने जैसे आपने 7 ले लिया, तो 7 अपनी 7 की आँख ऊपर लगाई, नीचे लगाई, अगर ये 10 है तो, ठीक है। तो उतना ही आपको इस पॉइंट से भी लगाना है। फिर आपको कंपास बड़ी छोटी नहीं करनी, तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद हम इसको मिला देंगे। ये देखिए मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। और हमने क्या करा? इसकी नेम दे दिया, इसको यू, इसको वी और इसको टी नाम दे दिया, ठीक है। अब हम करते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला गया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कह रहा है 8.5 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आप यहाँ पर क्या रखेंगे? कंपास रखेंगे, ऊपर आर्क, नीचे आर्क, ठीक है। फिर यहाँ पर वही सेम, यहाँ पे आर्क, कट जाएगा और आंसर आएगा। आओ आपको दिखाऊं कैसे करना है। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, ठीक है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे ये लिखे हैं ना, तो आपको इसके भी लिखने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ए बी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमने 0 पे पॉइंट लगाया, 8.5 पे पॉइंट लगाया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट आ गया। इसका नाम हमने ए बी लिख दिया, ठीक है। तो हमने इसका क्या नाम दे दिया? ए बी दे दिया। अब हमें क्या करना है? ए को सेंटर मान के मोर देन हाफ लेना है, यार है ना। मोर देन हाफ मतलब क्या होता है? आधे से ज़्यादा। जैसे 10 है पूरा, तो 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो 6 ले सकते हो आप, ठीक है, 7 ले सकते हो, कुछ भी। तो हमने ए को सेंटर माना, ऊपर आर्क लगाई, ये देखिए, फिर नीचे आग लगाई, ठीक है। ऐसे बी से भी हमें सेम करना है, ऊपर और नीचे आग लगाना है। फिर हमें क्या करना है? इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है।
और ऊपर वाले को आप ई, नीचे वाले को एफ, यू वी कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ठीक है, ये जो बीच का जो पॉइंट है ना इसको मैंने एम नाम दे दिया, और ये वाला जो पॉइंट था ना इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई दे दिया, और इसको मैंने नीचे वाले को मैंने एफ दे दिया। ई और एफ पहले भी आप पॉइंट लिख सकते हो, नाम बाद में बता सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है समझ में आ गया, और हमने पूरी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया ए बी पर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और 90 का एंगल। अब आप जो है स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई एफ ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। फिर स्टेप नंबर 2, विद ई एज अ सेंटर open compass more than half of given line segment EF and mark an arc on both sides of it। ठीक है, थर्ड लिखेंगे आप, with same radius and from point F mark an arc on both sides of given line segment EF cutting the previous arc drawn in step 2 at point U and V। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, मैं एक बार इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ कि सबसे पहले हमने ई एफ जो है वो 8.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने खींचा, फिर हमने ई को सेंटर माना। ठीक है, तो मोर देन हाफ आर्क लेकर ई को सेंटर मान के हमने ऊपर और नीचे आर्क लगा दी। सेम हमने एफ में भी यही किया, यही लिखा है मैंने यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 देखिए। ठीक है, स्टेप नंबर 4 यहाँ, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आप लिखेंगे यूवी को हमने क्या करा, जो रूलर की हेल्प से, ठीक है, मिला दिया। तो हमें जहाँ पर दोनों लाइनों ने, जैसे ये हमने लाइन डाली थी ना, ये ऊपर नीचे आया था, इसको जब मिला तो ये जहाँ पे काटा ना पॉइंट, हमने इसको टी नाम दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो डाल दिया ई एफ पर। ठीक है, और वो कौन है, यूवी, वो कौन है, यूवी। क्लियर हो गया। देखिए, पहले आपको ये नोट करना है, फिर आपको ये नोट करना है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी कैसे करने, वो आप कॉपी पर करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे। अब करते हैं सेकंड। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया है कि आपको ना एस यू जो है उसकी लेंथ 6.4 है। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, और इस पर भी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बस इसमें एक चीज़ पूछ ली कि आपको ईच पार्ट को मेज़र करना है। ठीक है, हर जो पार्ट है ना वो कितने कितने का है। ठीक है, जैसे अब इसमें ये जो ईच पार्ट है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कितनी है ये भी आपको बतानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरी लेंथ 6.4 है तो ये कितनी कितनी है, 6.4 का आधा करोगे तो 3.2 हुई ना। ठीक है, और कितने कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करेंगे, फिर में हम स्टेप करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, बस इसमें हमें लाइन सेगमेंट का नेम दे दिया एस यू। तो हमने 0 पर पॉइंट डाला, ठीक है, और हमने 6.4 पर पॉइंट डाला, तो हमने लाइन सेगमेंट बना दिया, उसका नाम क्या, एस यू। अब सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, एस को हम क्या मानेंगे, सेंटर, और मोर देन आप आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर आर्क लगा दी। ठीक है, इस तरीके से, और ये नीचे आर्क लगा दी। ऐसे यू से भी करना है, ऊपर आर्क लगा दी, नीचे आर्क लगा दी। अब इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप नाम देना चाहते हो ना, ऊपर और नीचे जहाँ पे कट किया है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। जो भी नाम दोगे ना उससे आपको किस में लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने एम और एन नाम दे दिया, और जो जहाँ दोनों लाइन काट रही है ना एस सी और एम एन, उसका नाम मैंने टी दे दिया। ठीक है, और देखो कितने कितने के एंगल बन गए, 90 डिग्री के एंगल बन गए, है ना। हमसे पूछा ना कितने कितने का एंगल बनेगा, और हमें जो दो पार्ट में लाइन बटी है वो कितने कितने सेंटीमीटर हो गई, 6.4 का आधा कर दो, 3.2। अब इसके स्टेप देखो। देखिए, सबसे पहले हमने एस यू क्वेश्चन में दे रखा था। देखो, जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें हमें ये बताया नहीं था कि क्या नेम लेना है, तो हमने कोई भी ले लिया। अब यहाँ पे मैं बोला गया है कि एस यू ही आपको लाइन सेगमेंट लेना है 6.4। फिर सेम करना है कि हमने एस को सेंटर मान लिया, फिर कंपास का यूज़ करके मोर देन हाफ ऊपर की ओर आर्क लगाया। ठीक है, ऐसे हमने नीचे की ओर लगाया।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, जो सेम रेडियस है ना, फिर एफ को एफ से भी करा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो मैंने ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, ठीक है, और ऐसे ही मैंने यू से, यहाँ पर यू कर लीजिएगा, ठीक है, ये यू है, ठीक है। तो मैंने यू से क्या करा, अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन के क्या करते हैं, स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए सेम पहले की तरह ही है, बस हमें यहाँ पर नेम दे दिया गया एस यू, तो एस यू 6.4 है, तो हमने एस को सेंटर माना, ठीक है, कंपास को मोर देन हाफ ओपन किया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जो एस यू है ना, उसमें जो एस को हमने सेंटर लिया है, तो हमने क्या करा, आर्क डालने बोथ साइड ऑफ इट, मतलब ऊपर और नीचे दोनों की तरफ आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, फिर हमें जैसे हमने एस से करा ना, ऐसे हमें सेम यू से करेंगे। ये पॉइंट के बाद यू जरूर लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग मतलब प्रिंट नहीं हुआ था, तो यू मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बोथ साइड करना है। अब देखो ये एस है, ये यू है, ये यू है, ऊपर डाला नीचे डाला, एस से ऐसे यू से करा, ऊपर डाला नीचे डाला, हमने से मिला दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बाइसेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। और फिर उसके बाद हमने नाम दे दिया, ऊपर वाले जो यहाँ काटा था ना, यहाँ पे जो काटा था, इसको एम दे दिया, इसको एन नाम दे दिया, और बीच वाले को हमने क्या दे दिया, ठीक है, टी दे दिया, वो आगे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो आराम से। अब फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा, वही जो एम एन को मिलाया, ठीक है, रूलर की मदद से, और टी पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। जैसे हमने इन दोनों को मिलाया था ना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो टी था, ठीक है। उसके बाद हमने आगे क्या करा, आगे एम एन जो है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन की तरह। अब हमें बोला कि मेज़र करो, तो हमने जब मेज़र करा तो हर एंगल 90 डिग्री का था, तो वो कौन कौन से एंगल थे, ये ना एंगल लिखा है, ऐसे साइन एंगल का होता है, तो 4 एंगल है, एंगल एल एस टी एम, देखो एंगल एस टी एम, जिसका नाम बताते हैं उसे बीच में लिखते हैं, तो हम टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एम टी यू की बात कर रहे हैं एंगल, फिर एंगल एस टी एन की बात कर रहे हैं, फिर एंगल एन टी यू की बात कर रहे हैं, तो 90 आ गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको एंगल बनाना, ये एल की तरह बन गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना था कि एस टी और टी यू कितनी है, 4.2 4.2, तो ये इसके बाद एंड लिख के ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, वो भी 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। रूलर और कंपास का यूज़ करके उसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसको हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, फिर इस पूरे को आपको समझ लेना कि एक ही पार्ट दे रखा है, फिर हमें इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। आओ करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना। देखिए अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर बोला गया था कि एक 16 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके उसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट 0 पे लिखा, दूसरा हमने 16 पे ले लिया, और इस तरीके से लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट तो आपको ड्रॉ करना अच्छे से आती है ना। तो हमने यहाँ कोई भी नाम दे दिया, ए और बी लिख दिया, ठीक है, ए बी नाम दे दिया। उसके बाद ये कितना 60 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले ए बी को हम बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा था ना, तो मैंने सीधा कर दिया, ठीक है, क्योंकि पेज टेढ़ा लग रहा था, है ना। अब ए को हमने सेंटर मानना है, तो हमें आधे से अधिक जो है दूरी लेनी है, मोर देन हाफ। जैसे 16 है तो उससे बड़ा कौन, 16 का हाफ करा 8, 8 में एक जोड़ दो 9 10 11 कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन 16 से कम लोगे, ठीक है। ए को माना, ऊपर आर्क नीचे आर्क लगा, ऐसे बी से भी करेंगे, आपको प्रकार को हिलाना नहीं है, ठीक है। अब हमारे दोनों पॉइंट कट गए ना। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखो आपको एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो आ गया ना। अब आप 4 में कैसे करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब मैं इस पॉइंट को जो है नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसका नाम दे दिया एम, और ये जो हमारे है ना जो पॉइंट, इसको नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो बिल्कुल जैसे मैंने ए बी का करा था ना, अब मैं ए एम का कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे आग लगाई ए को मान के, फिर एम को मान के, जैसे हमने ए बी के साथ करा था ना वैसे ही कर रहे हैं। ऐसे अब आप एम और बी का देखिए, ऊपर हमने आग लगाई नीचे आग लगाई, ऐसे बी का देखिए, ऊपर आग लगाई नीचे आग लगाई, ठीक है। इस तरीके से देखो 4 पार्ट बन जाएंगे। टोटल कितने पार्ट बन जाएंगे? 4 पार्ट। आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमने 4 पार्ट आराम से यहाँ पर बना दिए। तो देखो 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसको नाम दे देता हूँ एंड, इसको नाम दे देता हूँ मैं टी दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने अच्छे से कर लिया। और 4 इक्वल पार्ट है, ए एन इक्वल टू एन एम, ओके, इक्वल टू एम टी इक्वल टू टी बी, ठीक है ना। चारों पार्ट इक्वल है। और अगर आपसे पूछना कितने कितने सेंटीमीटर, तो 16 को 4 से भाग करो तो 4 4 के होंगे सब। कितने कितने के होंगे? 4 4 के, 4 8 12 और फिर 16, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप देख लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप हैं, ठीक है। तो ए बी 16 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन की तरह लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई नाम नहीं दे रखा था, तो मैंने पहले क्वेश्चन वाले ही सारे नाम ले लिए हैं। ए को सेंटर माना, ठीक है, वही हमने सेम करा। मोर देन हाफ, ऊपर आग लगाई नीचे आग लगाई, ठीक है। ऐसे ही हमने सेम क्या करा, बी से भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने क्या करा, जब करा तो ये जो पॉइंट आ गया, ई और एफ आ गए, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले लाइन डाली ऊपर आग नीचे आग, फिर यहाँ से देखा ऊपर आग नीचे आग, तो इसका नाम ई और इसका नाम एफ दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया हमने, ठीक है, हम दे देंगे इसका नाम, ठीक है, एम दे देंगे, ठीक है। हमने क्या नाम दे दिया, एम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी दोगे ना वो आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। इन दिस वे ई एफ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है, कौन सी लाइन सेगमेंट का, ए बी का। और फिर मैंने लिखा कि आपको ये स्टेप जो ऊपर किया वो रिपीट करना है ए एम और एम बी के लिए, टू गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए एम एंड एम बी, ठीक है, ताकि हम ए और एम बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गेट कर सकें, ठीक है। एट एन एंड टी ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, और एन और टी पर गेट कर सके। मैंने भी आपको दिखाया था ना, समझाया था ना, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया लाइन सेगमेंट को, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स? 4 इक्वल पार्ट में। देखिए यहाँ पर एस लगा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एफ ओ यू आर कर लीजिएगा, ठीक है। हमने 4 इक्वल पार्ट में जो है गेट कर लिया। और इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा हो कि एफर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और आप चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।